अब है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। करेक्टरिस्टिक्स को जब भी आपने डिस्कस करना है तो आपने इसको कई दफ़ा ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती हैं अलग अलग, और कई दफ़ा ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली करेक्टरिस्टिक जो है ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हमने प्रूव करना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज़ एंटी कम्यूटेटिव इन नेचर। एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? एंटी कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है तो इसके लिए डायरेक्शन बनाएं, आप डायग्राम बनाएं, ज़रूर बनाएं, क्योंकि डायरेक्शन से ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। ठीक है जी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जाना है तो यूँ जाएंगे, सही है। जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आप लिखेंगे ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो इसी डायग्राम को आप दोबारा बनाएं। ठीक है, बी क्रॉस ए में क्या होगा? अब ये देखें, यही दो वेक्टर्स हैं बी ए। अब आपने बी से ए की तरफ आना है, यू बी से ए की तरफ आना है, थीटा। जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को यूं कर्ल करेंगे फ्रॉम बी टू ए तो अब आपका थंब इनवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि अब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे माइनस एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए दोनों। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए को अगर हम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू बी ए साइन थीटा और साथ क्या लिख लेंगे? माइनस एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। तो बी ए साइन थीटा ये क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसको हम ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसको यूँ लिख लेते हैं माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये ए क्रॉस बी के इक्वल है, ये पूरा किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो आप ये माइनस का सिंबल इधर लगाएं या इसको रीअरेंज करके लिख लें तो ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये हो गई जी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्रूव कर लिया कि ए क्रॉस बी जो है ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। जब भी आप वेक्टर की जगह चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक, अब जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थीटा डिपेंडेंट होती हैं। अब थीटा को चेंज करते रहें आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। नंबर 2, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री। ठीक है, साथ एन यूनिट वेक्टर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? 0। ए क्रॉस बी विल बी 0 बिकॉज साइन 0 इज 0 फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या होगा? थीटा किस वक्त 0 होगा? ठीक है, जब आई और आई का प्रोडक्ट लेंगे, आई क्रॉस आई। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, फिर मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, इन दोनों में एंगल 0, साइन 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। ये आपका यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। थर्ड करेक्टरिस्टिक आपकी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो फिर थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है जी, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वैक्टर। ये साइन 91 होता है तो ए बी और साथ क्या आ जाएगा? एन यूनिट वैक्टर। ठीक हो गया जी। अगर आप यूनिट वैक्टर्स के केस में देखें तो यूनिट वैक्टर्स के केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इन केस ऑफ यूनिट वैक्टर्स
यूनिट वेक्टर्स के केस में क्रॉस प्रोडक्ट देखिए थीटा 90 कब होगा, जब आप किसका प्रोडक्ट लेंगे, आई और जे का, आई क्रॉस जे 1, इसका मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब ये साइन 91 ये एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया। अब इस प्रोडक्ट में समझें कि हमने एन यूनिट वेक्टर को क्या लिखना है। देखें आई जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, के यूनिट वेक्टर। इसीलिए जो आई क्रॉस जे है दैट इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के। ठीक हो गया जी, क्योंकि के इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। तो जब भी आपको ये वाला प्रोडक्ट याद रखना है, आप एक सर्कल बनाएं। ठीक है जी, सर्कल बनाकर यहाँ पर आप तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख लें, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। अब देखें आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के। अगला प्रोडक्ट जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के। फिर के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के। अगर आप इससे उल्टा चलते हैं, ठीक है, आप रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, तो सबके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, यानी कि जे क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के। इसी तरीके से के क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई के। और आई क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे के। ठीक हो गया जी, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स पर। ठीक हो गया जी, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, हाउ कैन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो। तो जब थीटा जीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो, दोनों केसेस में ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। साइन 180 जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया सारा। ठीक हो गया जी। फिर सेल्फ प्रोडक्ट आप लिख लें। सेल्फ प्रोडक्ट में क्या होगा जी, सेल्फ प्रोडक्ट में थीटा दोबारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन 0 डिग्री इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। साइन 0 0 है तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी आखिरी करेक्टरिस्टिक है जो अलग से भी पूछी जा सकती है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। इसके दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला तरीका है, करेक्टरिस्टिक नंबर है 6, द product of two vectors, cross product of two vectors in the form of their rectangular components, in the form of their rectangular components। rectangular components की फॉर्म में कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, हमने एक वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चूज करने हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से वेक्टर बी के भी हमने 3 कंपोनेंट्स चूज करने हैं, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसका, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि आपने ए एक्स को पकड़ना है, तीनों से मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स बी वाई और बी जी। इसी तरीके से ए वाई को पकड़ना है, तीनों से मल्टीप्लाई करना है, और ए जी को पकड़ना है और तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स को हम अप्लाई करेंगे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े। पहले हम इसको लिख लेते हैं। जब हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, ए एक्स पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स के साथ, तो एक्स का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई, आई क्रॉस आई। ठीक हो गया जी। फिर आगे प्लस ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी वाई से, एक्स का यूनिट वेक्टर आई, ठीक है, क्रॉस जे वाई का यूनिट वेक्टर, 2 हो गए। फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी जेड के साथ, आई क्रॉस के। अब देखिए इन तीनों में पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर आई है, क्योंकि पहला जो वेक्टर है वो ए एक्स है। ठीक है,
अब ए एक्स मुकम्मल हो गया, अगली बारी आ गई ए वाई की। अब ए वाई में मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा, ये इसी के साथ स्टेप चलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं प्लस ए वाई, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई, बी एक्स से, तो ये आ जाएगा जे क्रॉस आई, क्योंकि पहला जो वेक्टर है वो जे का है, वाई का, प्लस ए वाई बी वाई दैट इज जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जी दैट इज जे क्रॉस के। ठीक हो गया जी। अब जे के प्रोडक्ट तीनों के साथ हो गए, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ। इसके बाद किसकी बारी आ गई, ए एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया, ए वाई भी मल्टीप्लाई हो गया, अब किसकी बारी है, ए जी की, प्लस ए जी बी एक्स। ठीक है जी, ए जी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से, जी का यूनिट वेक्टर के है, के क्रॉस आई, प्लस ए जी बी वाई, के क्रॉस जे, प्लस ए जी बी जी, के क्रॉस के। ठीक हो गया जी। अब जब ए जी और बी जी हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब हमने रिजल्ट अप्लाई करने हैं। हमें पता है कि दो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये जीरो हो गया। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी होगा इधर, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, और के क्रॉस के होगा, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, यानी कि सारे प्रोडक्ट में तीन टर्म्स जो है वो जीरो हो गई हैं। अब बाकियों के रिजल्ट्स लिखने के लिए हम वही तरीकाकार अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तीनों यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। अब इसको लिखते हैं इक्वल टू ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, इसके साथ था आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के यूनिट वेक्टर के। यहाँ पर हमने लिख दिया के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। इसके बाद है ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी, आई क्रॉस के। अब देखिए आई क्रॉस के रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जे। सही हो गया जी। इसके बाद आ गया प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस के। ए वाई बी वाई जीरो हो गया, प्लस ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, जे क्रॉस के आई के इक्वल है। आपने सर्कल को देखते जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, जी अब लिखेंगे प्लस ए वाई बी जी के बाद किसकी बारी है, ए जी बी एक्स की, ए जी बी एक्स, ये है जी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के इक्वल है, जे आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया जी प्लस ए जी बी वाई, ए जी बी वाई, के क्रॉस जे किसके इक्वल है, माइनस आई के। ये लेंगे, ये आपके प्रोडक्ट मुकम्मल हो गए। टोटल 6 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया जी। अब आपने आई यूनिट वेक्टर को इकट्ठा कर लेना है, जे को इकट्ठा और के को इकट्ठा। जैसे पहले ये है ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, आई यूनिट वेक्टर की दूसरी टर्म ढूंढें, ये वाली है माइनस के साथ होगी, माइनस ए जी बी वाई, इसके साथ लिखते हैं दोनों के साथ आई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। आगे फिर प्लस लगाएं। अब जे वाली ढूंढें, पहले प्लस जे वाली ढूंढें, ये वाली ये आ गई ए जी बी एक्स, फिर दूसरी जे वाली ढूंढें, ये वाली आ गई माइनस ए एक्स बी जी दैट इज जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए एक्स बी वाई, के यूनिट वेक्टर, के बाहर लिखेंगे, ए एक्स बी वाई, फिर आगे ये वाला माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। सही हो गया जी। अब यहाँ पर एक चेंजिंग ये करनी है कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर यहाँ पर बाहर लगा देना है, ताकि जब हम डिटर्मिनेंट वाला तरीका अप्लाई करें तो इसके मुताबिक ही जवाब आ जाए। ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पर प्लस की जगह मैं माइनस लगा रहा हूँ, इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये पहले आ जाएगा ए एक्स बी जी और ये बाद में आएगा माइनस के साइन के साथ, माइनस ए जी बी एक्स इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमने इसलिए किया है कि जब हम डिटर्मिनेंट वाला तरीका करेंगे तो उसकी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, माइनस। अब हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके पे जाते हैं। ठीक है, हमें इसी प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट वाले तरीके से फाइंड आउट करना है। तो इसी का दूसरा मेथड है और ए क्रॉस बी। पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ठीक है, पहली रो किसकी होती है, यूनिट वेक्टर्स की, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। अब
दूसरा वेक्टर ए है तो इसके तीनों कंपोनेंट्स आएंगे ए एक्स, ए वाई एंड ए जी। फिर वेक्टर बी है तो इसके तीनों कंपोनेंट्स आएंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जी। ये लेंगे, ठीक हो गया जी। अब जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप आई से शुरू करते हैं, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करते हैं। जब आई से शुरू करेंगे तो ये रो और ये वाला कॉलम ये दोनों छोड़ देंगे, बाय आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब ये चार टर्म्स बच गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ए वाई को किससे मल्टीप्लाई किया, बी जी से, माइनस ए जी को किससे मल्टीप्लाई किया, बी वाई से। आपको पता होगा कि जब 2/2 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं दरमियान में, ठीक है। ए जी बी वाई और बाहर क्या आ गया, आई यूनिट वेक्टर। ये मुकम्मल हो गया, सही हो गया जी। अब बात करते हैं जे की। जब जे वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक हो गया जी। अब रो तो यही है लेकिन कॉलम ये वाला हमने चूज़ कर लिया। अब ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी जी, ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई किया और ए जी को बी एक्स से, ये आ गया जी जे यूनिट वेक्टर के साथ। फिर प्लस, हाँ अब बारी आ गई इस कॉलम को छोड़कर नेक्स्ट कॉलम की, इस वाले की, आखिरी वाले की। इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जी ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस ए वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से इंटू के यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी। और इसकी आखिरी चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आप फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अलग से। क्रॉस प्रोडक्ट की फिज़िकल सिग्निफिकेंस, आप क्रॉस प्रोडक्ट को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेन या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है एक्स और वाई, ये एक प्लेन है। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। तो हम इनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ये वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक ये वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर्स को नाम दे रहे हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, ठीक हो गया। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेन इंक्लूडिंग दीज वेक्टर्स, ठीक है जी। यहाँ तक आपने क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करना है।